हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीकॉम थर्ड सेम के कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं एंड आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने हैं, एकदम अच्छी तरीके से करके जाने हैं, वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले हम ये देख लेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग में जो आपके यूनिट्स हैं, यूनिट में कौन कौन से टॉपिक एंड चैप्टर्स आ जाते हैं। तो वह सबसे पहले यूनिट 1 को देखते हैं। तो यूनिट 1 में आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में नेचर, स्कोप, एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आ जाएगा। ठीक है, इसका एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आएगा जिसमें इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम आ गया, डिफरेंस आ जाएगा कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 में आपका मटीरियल्स के रिलेटेड परचेज, स्टोरेज एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल, स्टॉक लेवल आ जाएगा। ठीक है, लेबर का आपका जो चैप्टर है उसमें लेबर कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो है रिगार्डिंग टाइम एंड ओवर टाइम का आ जाएगा, मेथड ऑफ वेज पेमेंट आ जाएगा, इस पर भी क्वेश्चन आ जाता है आपका, इंसेंटिव प्लान, लेबर टर्नओवर। ठीक है, इसका बेसिकली प्रैक्टिकल आ जाता है। यूनिट 2 को देखते हैं। यूनिट 2 में आपका ओवरहेड आ जाएगा जिसमें आपका कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, अलोकेशन एंड अपोर्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। इस चैप्टर में ऐसे ही प्रैक्टिकल और थ्योरी में भी आ जाता है जिसमें आपको ये सारा पूछ लेते हैं, अलोकेशन, अपॉर्चनमेंट, ठीक है, अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये सारा पूछ लेते हैं जिसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है, कॉस्ट शीट का आपका कौन सा क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद रिकॉन्सिलेशन का आपका चैप्टर आ गया। सर्विस कॉस्टिंग में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का आपका आ जाता है। कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स का आ जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने क्या किया हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग का मैंने फुल प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड आगे जो मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ उसके सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे जिसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज देखेंगे। तो गाइस देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर आपके एग्जाम के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट के। ठीक है, तो इसकी मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग की काफ़ी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें सर्विस कॉस्टिंग का बना रखा है, कॉस्ट लेजर अकाउंट्स का बना रखा है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है आपका उसका बना रखी है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, इस बुक में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं बट उनमें से मैंने छांट के मतलब खुद एनालाइज करके कि ये हर साल आता ही आता है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हो। सबसे पहले आपको ये क्वेश्चंस करने हैं जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का आपका जो चैप्टर है, ठीक है, जिसमें नेचर एंड स्कोप है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इसमें आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में से आपका एक क्वेश्चन 100% आना है और ये 15 मार्क्स आपके पक्के करवा के जा सकता है। ठीक है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग के 15 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 5 मार्क्स के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये कई बार 5 में और 15 मार्क्स में आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 15 के लिए आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स है, कैसे कॉस्ट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपकी हेल्प करते हैं जिससे आप प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग कर सकते हो बिजनेस एंटरप्राइज के ऑपरेशंस को। ठीक है, ये 15 के लिए इंपॉर्टेंट है, ज़रूर से करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ के जाना क्योंकि यही चैप्टर है आपका 15 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, ये तो आना ही आना है, फर्स्ट चैप्टर किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ही चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसमें आपके जो कौन कौन से करेक्टरिस्टिक्स है आइडियल कोस्टिंग सिस्टम के, ये आपका 15, ये आपका 5 मार्क्स के लिए, ठीक है, शॉर्ट के लिए आ जाएगा। 15 के लिए एक और आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है। ठीक है, एंड कैसे आप इसका कंपैरिजन करोगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, क्या क्या डेफिशिएंसी हैं इस सिस्टम की जो आप सफ़र करते हो। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है 15 के लिए, लॉन्ग के लिए बता रही हूँ। उसके बाद है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपको स्टेप्स बताने हैं। अगर कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को आप अपने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में लगा रहे हो तो कौन कौन से स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरीके से इस सिस्टम को इंस्टॉल करना और क्या क्या डिफिकल्टीज आएंगी इसको इंस्टॉल करते समय। अब जो ये क्वेश्चंस हैं इन सभी का नोट्स जो है वो आपको मेरे चैनल की गोल्ड मेंबरशिप में मिल जाएगा। कई स्टूडेंट्स के मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम हमने मेंबरशिप ले लिया बट हमें नोट्स नहीं दिख रहे हैं। वो इसलिए आपको नहीं दिख रहे हैं क्योंकि आपने सिल्वर मेंबरशिप ली है, आपको गोल्ड मेंबरशिप लेनी है। ठीक है, जैसे आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब के साथ बटन आएगा, ज्वाइन बटन, उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इंटरफेस निकल जाएगा जिस पे सबसे पहले लिखा होगा सिल्वर मेंबरशिप, उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे लिखा होगा गोल्ड मेंबरशिप, उसको आपने ज्वाइन करना है। वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे एंड इसके सारे मैं सोल्यूशंस है वो भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, किस तरीके से फाइनेंशियल अकाउंटिंग कंपैरिजन करोगे, क्या क्या डेफिशिएंसीज है। तो बेसिकली इस चैप्टर में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ने हैं, क्या क्या स्टेप्स है इसको इंस्टॉल करते समय, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट
कि इस चैप्टर में आपको कंपैरिजन ज़रूर से बढ़ के जाना है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये बहुत बार आता है, ठीक है, 5 के लिए आता है, 15 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज़, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ये चैप्टर जो ये है आपका कॉस्ट एनालिसिस एंड कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। कॉस्ट एनालिसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसमें आपके जो प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मत सोचना कि अगर ये चैप्टर में सिर्फ मैंने प्रैक्टिकल बोला तो प्रैक्टिकल ही आएगा, ऐसा नहीं है। कई बार यूनिवर्सिटी का कुछ नहीं पता होता, जिस चैप्टर में से हर बार प्रैक्टिकल आता है ना उसमें थ्योरी भी डाल देते हैं, तो आपको हर चीज़ करके जानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट अ डिटेल नोट ऑन हाउ टू ले डाउन द डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट। ये 5 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। सभी मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से करना है। कोस्ट शीट क्या है, मान लो अगर आपको 15 मार्क्स का कोस्ट शीट का क्वेश्चन आ जाता है, क्या करोगे, मेथड सारे बताओगे, कोस्ट शीट क्या होता है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल जो मतलब छोटा सा एक प्रैक्टिकल ना लर्न कर लो, या फिर मतलब कोई भी एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन, मतलब खुद वाला क्वेश्चन लिखो एंड उसको सॉल्व करके एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का एग्जांपल दे दो, ठीक है। काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, एकदम प्रैक्टिकल जैसे मिलेंगे। प्रैक्टिकल के लिए भी मैं आपको क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। तो ये आपका 2009 में आया था, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए एंड ये देख लो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका आंसर भी देख लो, बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। आपकी प्रिपरेशन के लिए बता रही हूँ, प्रिपरेशन करनी है तो प्रैक्टिकल इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। और 2015 में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको 2 साल की वैल्यूज़ हैं, ये सारी आपको गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका चैप्टर मटेरियल कंट्रोल, ठीक है। मटेरियल कंट्रोल के चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसमें भी आपका प्रैक्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के कौन कौन से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक तो बिन कार्ड वर्सेस स्टोर लेजर का डिफरेंस आ जाता है, 5 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, ठीक है, 15 के लिए भी आ जाता है। उसके बाद आपको ये देखो फिर से आया हुआ है ना, बिन कार्ड एंड स्टोर लेजर का डिफरेंस आया हुआ है, ठीक है। 15 के लिए भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, कि जिसमें आपको प्रोसीजर बताना है जो परचेज डिपार्टमेंट फॉलो करता है, जिससे वो बाय मटीरियल्स को क्या कर सके, बाय कर सके, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में प्रैक्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, थोड़े प्रैक्टिकल भी बता देती हूँ किस तरीके से आते हैं आपको। अब गाइज जो ये चैप्टर है इसमें से एक प्रैक्टिकल आपका आता है जिसमें लीफो एंड फीफो जो है, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन लास्ट आउट, सॉरी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो ये जो नो क्वेश्चन है लीफो एंड फीफो, इसका आपका प्रैक्टिकल आता है। ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक है फुल प्लेलिस्ट का, जिसमें मैंने आपको लीफो एंड फीफो दोनों करा रखे हैं, एक बार समझ लो, ठीक है। अगर समझ लोगे तो बिल्कुल भी टफ नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ प्रैक्टिकल के लिए, जैसे मैंने आपको कहा हीफो एंड लीफो, मतलब लीफो एंड फीफो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस इन दोनों का भी आ जाता है। तो ये आपका ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो 2000 आपको 17 में आया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपको क्या है, यूनिट्स भी गिवन है, ठीक है, डेट्स भी सारी गिवन है, लीफो एंड फीफो मेथड का दोनों का यूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपका इसका आंसर है, आप एक बार करके ज़रूर से देख लेना। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करके बता देना, मैं पर्टिकुलरली क्वेश्चन पे एक वीडियो बना दूंगी। इस चैप्टर में मैंने आपको कहा लीफो एंड फीफो इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। अगर प्रैक्टिकल के लिए नहीं आएगा तो ये थ्योरी के लिए आ सकता है। लीफो एंड फीफो मेथड पे आपने क्या करना है, बताना है एंड किस कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारी इस मेथड में बता देनी है। मतलब लीफो एंड फीफो मेथड का एक एक एग्जाम्पल आपने इस क्वेश्चन में दे देना अगर थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो, वैसे तो प्रैक्टिकल का आएगा। नेक्स्ट है गाइस टेक्निक्स ऑफ मटेरियल कंट्रोल का जो आपका चैप्टर है, इसमें से आपका जो क्वेश्चन है EOQ, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का क्वेश्चन आ जाता है। 5 मार्क्स के लिए एक आपका क्वेश्चन आता है, वो मैं अभी बताती हूँ आपको। का क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रही हूँ, ये नहीं है सिर्फ मैं आपको लॉन्ग के लिए बता रही हूँ, बट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी बता रही हूँ। तो 5 मार्क्स के लिए ये आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है 4-5 मार्क्स शॉर्ट के लिए। इस चैप्टर के जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं वो भी बता देती हूँ। एक तो आपको ऑर्डर कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, या इसका प्रैक्टिकल आ जाएगा या थ्योरी पूछ लेंगे 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें अपने जो मेथड्स हैं या टेक्निक्स हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के वो बताने होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे मेथड ऑफ मटीरियल कंट्रोल 10 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है, 2016 में। अगर आप मतलब इस चैप्टर का थ्योरी भी पढ़ लोगे तो प्रैक्टिकल तो आपका हो जाने वाला है, ठीक है। अब मैं बता देती हूँ कौन कौन से न्यूमेरिकल। एक तो 5 मार्क्स के लिए ये देख लो क्वेश्चन है आपका EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है यहाँ पे। एक ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है जो 2018 में आया हुआ है, ठीक है, एक बार इसे सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट है आपका चैप्टर लेबर कोस्ट वाला चैप्टर है। इसमें से आपका डिफरेंस आता है 5 मार्क्स के लिए, आइडल टाइम एंड ओवर टाइम इन कोस्ट अकाउंट 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर में से आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है लेबर टर्नओवर क्या होता है एंड क्या क्या इसके कोसेज एंड इफेक्ट्स हैं एंड किस तरीके से हम इसे मेजर करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। 2020 में क्वेश्चन आया है फ्रिंज बेनिफिट्स का, ठीक है, जिसमें आपको बताना है 5 मार्क्स के लिए। शॉर्ट आंसर आया है आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है ये।
प्रैक्टिकल के लिए गाइज ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसकी आपको इलस्ट्रेशन भी मिल जाएगी आपकी बुक में, ठीक है। इसमें आपको एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स निकालने हैं 15 मार्क्स के लिए, 2019 में आया है ये। नेक्स्ट है गाइस हमारा चैप्टर रेमुनरेशन एंड इंसेंटिव, ठीक है। इस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले इसके थ्योरी के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका थ्योरी का क्वेश्चन बनता है 15 मार्क्स के लिए, कौन कौन से मेथड्स हैं वेज पेमेंट के, इंसेंटिव प्लान्स के, ठीक है। एंड 2020 में भी क्वेश्चन आया है कि इंसेंटिव प्लान्स इन रेमुनरेशन एंड लेबर का क्या मीन है, एंड कौन कौन से इसके 5 मेथड्स हैं जिसके साथ आपको मेरिट्स एंड डी मेरिट्स जो है वो भी बताने हैं, ठीक है। इस चैप्टर में से थ्योरी भी आ जाती है, प्रैक्टिकल भी आ जाता है। इसमें आपका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेलर डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नंबर इसमें आपको स्टैंडर्ड टाइम भी गिवन है सारा, एक बार इसको भी सॉल्व करके देख ला, एंड इसका ये आंसर है। एंड ये बाकी आप न्यूमेरिकल्स भी जो है ये ट्राई करके एक बार देख लेना, ठीक है। मैं आपको दिखा देती हूँ, सारे आंसर्स भी इसके आपके गिवन है, ठीक है। ये 5 मार्क्स के लिए भी आया हुआ है 2020 में, तो आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब गाइज आपका यूनिट 1 जो है वो खत्म हो चुका है, यूनिट 2 पे हम पहुंच चुके हैं, जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर आ गया यूनिट 1 में ओवरहेड, ठीक है। ओवरहेड में भी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, कौन कौन से। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। थ्योरेटिकल में आपका 2017 में आया, जिसपे आपको बताना है, ठीक है, ओवरहेड्स का सारा मीनिंग बताना है, कौन कौन से मेथड्स हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के, ठीक है। एंड ओवरहेड कोस्ट क्या होता है, एंड इसकी 4 क्लासिफिकेशंस बतानी है ओवरहेड कोस्ट की, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ, एक बार आप ट्राई ज़रूर से कर लेना। अगर कोई भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। नेक्स्ट है इस ओवरहेड अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें आपको अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, इसका एक डिफरेंस आता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, जो मैंने ये टिक लगाए हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन लेबर आवर रेट एंड मशीन आवर रेट, ठीक है। 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज आपके 5 मार्क्स के लिए देखो अपोर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड का क्वेश्चन फिर से दोबारा रिपीट हुआ है, ठीक है। एंड अब मैं बताती हूँ आपको इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये देखो अपोर्शनमेंट एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड 3-4 बार आया हुआ है, देखो यहाँ भी आया, 3 मेथड्स आए हैं 5 मार्क्स के लिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 के लिए इस चैप्टर में अगर क्वेश्चन आएगा तो आएगा एक्सप्लेन द मीनिंग एंड मेथड्स ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, ठीक है। देखो फिर से एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड, ये बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है, करके जाना। इस चैप्टर में वैसे प्रैक्टिकल के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, तो एक बार प्रैक्टिकल ज़रूर से कर लेना। सबसे पहले तो अपने ना सारी इलस्ट्रेशंस करके जाया करो, उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखा करो, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पहली इलस्ट्रेशन ही डाल देते हैं, मेरे साथ भी ऐसा एग्जाम में हुआ था। मैं एग्ज़ाम देने गई, इंश्योरेंस का मुझे एक चैप्टर था, ठीक है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, बीकॉम सेकंड सेम की बात है, तो वहाँ पे मैंने वो चैप्टर किया नहीं, तो मैंने एक फर्स्ट इलस्ट्रेशन देख के गई थी, एंड लक बाय चांस वही जो है मतलब इलस्ट्रेशन आ गई थी। इलस्ट्रेशन बिल्कुल मत छोड़ के जाया करो, कई बार एज इट इज़ ना 15 मार्क्स के लिए डाल देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन ज़रूर से करके जानी है। मतलब मैंने उस वक्त जो इंश्योरेंस कंपनी का चैप्टर था, उसके मैंने सारे मतलब प्रैक्टिकल पीछे वाले सारे नहीं किए थे, बट इलस्ट्रेशन में करके गई थी, एंड मतलब इतनी लगी थी कि फर्स्ट इलस्ट्रेशन ही एग्जाम में आ गई थी एज इट इज़, सेम ऐसी वैल्यूज़ के साथ, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन ज़रूर से करके जाया करो। नेक्स्ट है 15 मार्क्स के लिए एक फिर से इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है ऑपरेशनल कोस्टिंग, जिसे सर्विस कोस्टिंग भी कहते हैं। इसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोस्टिंग का चैप्टर एक आगे आपको सर्विस कोस्टिंग का चैप्टर भी आएगा, जिसमें आपको 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आता है, ठीक है। इसमें आपके प्रैक्टिकल्स आ जाएंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल्स में एक बार आपको दिखा देती हूँ, प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता देना, ठीक है। प्रैक्टिकल से एक बार सारे देख लो कौन कौन से किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम होकर आया है। कोस्ट शीट का आपको यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो गाइस एक तो जब आप इलस्ट्रेशन सारी करते हो तो मिसलेनियस जो इलस्ट्रेशन होती है ना वो करके आया करो, क्योंकि उसी में आपके जो सारे पीछे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना उसी पे बेस्ड होते हैं। तो ये पर्टिकुलर चैप्टर की मैं बात कर रही थी सर्विस कोस्टिंग, या कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेटिंग कोस्टिंग, ठीक है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना ऑपरेटिंग कोस्टिंग तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना, ये सारा सर्विस कोस्टिंग ही है, ठीक है। तो इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है थ्योरी का। अगर सिर्फ थ्योरी करके जानी है आपने तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़ना, फर्स्ट चैप्टर एंड ये चैप्टर आपके 2 क्वेश्चन तो एकदम सिक्योर करा देगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सर्विस कोस्टिंग, या फिर ऑपरेटिंग कोस्टिंग के नाम से आता है, एंड क्या क्या इसके फीचर्स एंड सुटेबिलिटी है, ठीक है। कोस्टिंग मेथड्स के टाइप्स भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है गाइस कोस्ट लेजर अकाउंटिंग, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है आपका आया हुआ है, देखो इसमें आपको आया है कोस्ट लेजर अकाउंटिंग क्या होता है, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, एंड कौन कौन से हमें
कंट्रोल अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं, ये आपको बताना है। ये भी मैंने करा रखा है चैप्टर, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ठीक है। फुल प्लेलिस्ट का एक बार देख लेना। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड नोट्स मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। तो उसके लिए चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके रख लो। एंड नेक्स्ट है 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्टेट द एसेंशियल प्री रिक्विसाइट्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। इसमें कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं इस चैप्टर में से, कोस्ट लेजर अकाउंटिंग क्या होता है, एडवांटेजेस पढ़ लो, डिसएडवांटेजेस पढ़ लो, और प्रिंसिपल सारे पढ़ के जाना, ठीक है, कोस्ट लेजर अकाउंटिंग के। बाकी गाइस इसके न्यूमेरिकल्स भी देख लो। बाकी तो ये थ्योरी का ही चैप्टर है, बट कई बारी जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी का पता नहीं होता, किसी चैप्टर में से अगर प्रैक्टिकल आता है उसकी थ्योरी डाल देंगे, ठीक है। इसका भी हो सकता है प्रैक्टिकल आ जाए, तो एक बारी ज़रूर से पढ़ के जाना। तो गाइज़ ये रहा आपका लास्ट चैप्टर, जिसमें है आपका रिकॉन्सिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकल के लिए जो चैप्टर है ये आ जाता है, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे दिखा देती हूँ, इसको आप एक बार ट्राई ज़रूर से कर लेना, ठीक है। प्रैक्टिकल जितना ट्राई करोगे उतना बढ़िया होता है। थ्योरी के क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चैप्टर की थ्योरी तो बता ही रही हूँ, अगर थ्योरी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन ज़रूर से करके जाना, ठीक है। इसमें आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वाला, दैट इज़ 2017 में आया हुआ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ कोस्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, डिस्कस द मैथड्स ऑफ रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए आपका आया हुआ है। एंड ये देखो फिर से वही क्वेश्चन आपको रिपीट है, ठीक है, जिसमें आपको मेन सोर्सेज बताने हैं रिकॉन्सिलेशन के, ठीक है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है थ्योरी में वही बनता है, एक्सप्लेन द मेन सोर्सेज ऑफ डिफरेंस विच वुड एंटर इनटू सच अ रिकॉन्सिलेशन, ठीक है। रिकॉन्सिलेशन का सारा मीनिंग वगैरह पढ़ के जाना। बाकी इसके प्रैक्टिकल्स आपको दिखा देती हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, ये 15 के लिए आया हुआ है आपका, ठीक है। 15 मार्क्स के लिए लॉन्ग के लिए आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका 5 मार्क्स के लिए आया है, ठीक है। एंड ये भी आप एक बार ट्राई कर लेना, ये 15 मार्क्स के लिए। इसमें रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। तो गाइस कोस्ट अकाउंटिंग की फुल प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपलोड करने वाली हूँ, जिसका लिंक नोट्स का भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। आपको गोल्ड मेंबरशिप ज्वाइन करनी पड़ेगी हमारे चैनल की, ऑलरेडी जिन मेंबर्स ने की रखी है, तो उनके लिए मैं सारा जो नोट्स है वो अपलोड कर दूँगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड मेंबरशिप ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।